एक सवाल, इसका जवाब कमेंट करो। आपको क्या लगता है आपका आईक्यू कितना है और आपने उसे अभी तक कितनी जगह यूज़ किया है। बात आती है जब इंटेलिजेंस की, तो आईक्यू को हमेशा टॉप पर रखा जाता है। हाई आईक्यू वाले लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आईक्यू प्रिडिक्ट करता है कि आप स्कूल में कैसा परफॉर्म करेंगे, करियर में कितनी सैलरी कमाएंगे, क्योंकि ये बताता है कि आप किस टाइप की जॉब में जा सकते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप एक प्रोफेशन में चले जाते हैं तो उसके बाद आपके फील्ड में जो बाकी लोग हैं वो भी ऑलमोस्ट आपके जितने ही स्मार्ट होते हैं। उनका आईक्यू भी लगभग आपके ही बराबर होता है। यहाँ रेलेवेंस में आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, या इसको ईक्यू भी कहते हैं। किसी भी फील्ड में हमारी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि हम अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। आपको पता है फ्यूचर में इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन जाएगी जो हमें चाहिए ही होगी। जो लोग अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं या फिर बेस्ट लीडर बनते हैं, उनका आईक्यू इतना मायने नहीं रखता, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है और तब आईक्यू की वैल्यू कम हो जाती है। ईक्यू एक सेट ऑफ पर्सनल स्किल है जो हम जिंदगी में सीखते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को सही तरह से मैनेज करना, एम्पैथी, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होना और इन सब चीज़ों को मिलाकर इफेक्टिव रिलेशन बनाने में मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। फिलोसोफर इसे सेंचुरीज से डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे नो द सेल्फ। इसका आइडिया भी सेल्फ अवेयरनेस के लिए ही है। इस आइडिया को हम सोशल इमोशनल लर्निंग कहते हैं। आप अपने ईक्यू को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आइए देख लेते हैं। अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये आदतें आइडेंटिफाई करो और उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करो, यानी खुद को इन आदतों से दूर रखना है। पहला आता है क्रिटिसाइजिंग अदर्स। दूसरों को क्रिटिसाइज करना अक्सर एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ को क्योर करता है। हम सभी कभी ना कभी क्रिटिकल होते हैं और ये गलत बिल्कुल नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग एक ज़रूरी स्किल है जो हमें दुनिया और रिलेशनशिप को समझने में मदद करती है। लेकिन ज़्यादा क्रिटिसिज्म, स्पेशली दूसरों की गलतियां निकालना, बात बात पर क्रिटिसाइज करना, हमें नैरो माइंडेड और सेल्फ ब्लाइंड बना देता है। दूसरों को ज़्यादा क्रिटिसाइज करने का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि ये हमें टेम्परेरी प्लेजर देता है, हमें अच्छा फील कराता है। जब हम दूसरों के फॉल्ट्स हाईलाइट करते हैं तो इनडायरेक्टली अपने आप को बेटर समझने लगते हैं, खुद को उनसे सुपीरियर फील करवाते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग समझते हैं कि क्रिटिसिज्म ज़्यादातर एक प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्रोडक्टिव नहीं होता। तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने की जगह अपना एनर्जी, अपना टाइम इसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में लगाना चाहिए। और हाई ईक्यू वाले लोग ऐसा ही करते हैं। अगला आता है फ्यूचर टेंशन। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना लाइफ के अनसर्टेन नेचर को डिनाई करने जैसा होता है। लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं और उनका इल्यूजन होता है कि कंस्टेंटली सोचकर वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सोचना या फिर ज़्यादा प्लानिंग करके जाना आपको प्रोडक्टिव बनाए। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ इनहेरेंटली अनसर्टेन है और वो इस सच के साथ एडजस्ट करना जानते हैं। फ्यूचर की टेंशन लेना, ओवरथिंक करना आपके ईक्यू को बहुत कम कर देता है। अगला आता है नॉट गेटिंग ओवर पास्ट। पास्ट में की हुई मिस्टेक्स के बारे में बार बार सोचना एक मिसगाइडेड अटैम्प्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि पास्ट को हम चेंज तो नहीं कर सकते। पास्ट को बार बार सोचने वाले लोगों को लगता है कि ज़्यादा एनालिसिस करके हम कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं और प्रेजेंट में कुछ मीनिंगफुल करते हैं, जो कि उनकी सारी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है। पास्ट के रिग्रेट्स आपकी प्रेजेंट की प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, आप में निगेटिविटी भर देते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेकार तरह से अफेक्ट करता है। और जो स्किल्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं भी, उनको भी आप अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। और यही रीज़न है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इस हैबिट से दूर रहते हैं। अगला आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दूसरे लोगों को सटली कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। जब दूसरे लोग हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते तो हमें डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन होती है। इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना सीखो और लोगों को उनकी रियलिटी में एक्सेप्ट करो और उनके साथ वही रहो जो वो एक्चुअली हैं, ना कि जो आप उन्हें बनाना चाहते हो। कम एक्सपेक्टेशंस यानी कम डिसअपॉइंटमेंट। दैट्स वाई इमोशनली इंटेलिजेंट लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, बल्कि इसके बजाय वो खुद पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। ये हैबिट्स एलिमिनेट करते ही आप नेचुरली ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो और काफ़ी एफर्टलेसली अपने इन स्किल्स को यूज़ कर पाते हो
और गुड न्यूज़ ये है कि अनलाइक IQ जो कि ज़िंदगी भर स्टेबल रहता है, EQ को हम सीखते सीखते लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसको हम इम्प्रूव करते जाते हैं।